वेलकम टू द न्यू वीडियो इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, तो टाइम के साथ साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता रहता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो आज उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो उसके बारे में स्टडी करने से पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लिया हमने कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, किसी भी ए पोजिशन पर है और वो यहां से कहां चला जाता है, किसी भी दूसरी पोजिशन बी पर चला जाता है। किसके अकॉर्डिंग? अगर टाइम जीरो की बात करें तो वो किस पोजीशन पर था? ए पोजीशन पर। और किसी टाइम टी के बाद वो कहां चला गया? बी पोजीशन पर। इस तरह से तो हम यहां क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन। और अगर जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी भी होगी, स्पीड भी होगी। अगर कोई पर्टिकुलर निर्धारित डायरेक्शन होती है तो उस टाइम पर क्या कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब उसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब उसकी क्या रहेगी? वेलोसिटी रहेगी। तो हम अगर बात करें टाइम जीरो के लिए तो हम वेलोसिटी को कंसीडर कर लेते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें तो कंसीडर कर लेते हैं v। चलिए अब आगे हम स्टडी करते हैं। तो आज जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे? तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। तो इन्हीं को जब हम फर्दर स्टडी करते हैं तो उससे पहले हम ये बात ज्ञान में होनी चाहिए कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? अभी हमने जो बताया था, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम होती है। और ऐसे अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होती है? मीन होती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का, जिसको हम कैसे निर्धारित करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय 2। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां पर हम अगर बात करें तो फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, जैसा कि हमने यहां पर भी आपको भी मेंशन कर दिया था जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। उसके बाद देखते हैं तो जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर बात करें तो वो क्या होती है हमारे पास? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जो ये इक्वेशन है ये किसके बारे में बात करती है? कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर की गई है किसी भी बॉडी के द्वारा कितने टाइम t में। तो इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे उससे पहले हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से एक्सेलरेट करना स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसको हम लिखते हैं u से। अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी की, जो मतलब एंड पॉइंट पर जिसके बारे में हम बात करें, उसको हम डिनोट करते हैं v से। और ए हमें पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इसी को कंसीडर करते हुए हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली हमने ऑब्जेक्ट की? स्मॉल u ली। और फाइनल वेलोसिटी क्या ली? स्मॉल v ली। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या लिया है? स्मॉल a लिया है। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम यहां पर क्या कंसीडर करते हुए चलेंगे? s कंसीडर करते हुए चलेंगे। अब हमें जो स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके थे एक्सेलरेशन के बारे में, वो फॉर्मूला क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो जब इसको फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आ गया? a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब हम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने का काम कर देंगे और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? ए टी इक्वल टू मिल जाएगा v माइनस यू के। जब इधर से हम क्या करेंगे? v को तो रखते हम यहीं पर और u को इधर से इस तरफ लाने का जब हम काम करेंगे तो जब u जो टर्म माइनस की है ये इस तरफ आकर किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और हमें और क्या चाहिए था? हमें तो यही चाहिए था, क्योंकि देखिए यही बात हमने बताई थी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद देख लेते हैं हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये क्या कहती है? कि जो s है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इक्वल टू होती है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और ये किस चीज के बारे में बताती है?
कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन टाइम टी। तो सेकंड इक्वेशन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उससे पहले हमें पता है, अभी हम जो डिस्कस भी कर चुके हैं, कि हम यहां पर कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। तो ये हम यूज करने वाले हैं अब कि जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमें पता है, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होती है। अगर हम बात कर ले एक्सेलरेशन की, तो हम और एवरेज वेलोसिटी को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, फिर इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने क्या प्लेस किया, u को प्लेस किया, और फाइनल वेलोसिटी की जगह v को प्लेस किया, जैसा हम यूजुअली करते हैं। अब उसके बाद हमें एक फॉर्मूला और भी तो पता है। अब हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम होती है। तो जब हम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब देखिए, ये जो वेलोसिटी है, जो हम ये वाली बात कर रहे हैं, ये किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहां से यहां पर प्लेस करने का काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे किससे, एस से। तो जब हम इस एक पूरी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट करेंगे, एस पुट करेंगे, वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, t करेंगे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी जस्ट हमने स्टडी की थी, तो ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जस्ट स्टडी की थी, तो इस इक्वेशन को हम कहां प्लेस कर सकते हैं, इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम कहां प्लेस कर सकते हैं। जो ये इक्वेशन आई थी, इसमें हम v की जगह इस वैल्यू को जब पुट करेंगे, तो देखिए, अगर समझाते हुए चले तो s इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या था, u प्लस, और v की जगह ये वैल्यू जो पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, u प्लस ए टी आएगा, और डिवाइड में तो 2 ऑलरेडी है ही, और मल्टीप्लाई में t। तो अब यहां से हमारे पास ये रिजल्ट नहीं आएगा, u प्लस यू क्या हो गया, 2u, और ऐसे ही प्लस का 80 और डिवाइड बाई 2। जब इस 2 को यहां से हम इसके नीचे और इसके नीचे जब अलग अलग करने का काम करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये जी बिल्कुल आएगा। तो क्या आया, s इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो देखिए, इस 2 से इस 2 को क्या किया जा सकता है, कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो जब इसको कैंसिल आउट किया तो यहां से सिर्फ क्या बचे हमारे पास, सिर्फ बचा ut जो हमने यहां पर मेंशन कर दिया, प्लस और क्या बचा, हाफ at का स्क्वायर, तो जिसको हमने कहां मेंशन कर दिया, ये कर दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। वेरी गुड। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर। तो वो क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जो ये सारी टर्म्स, ये भी कोई नई टर्म्स नहीं है। जो v है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये हमें क्या देती है, ये बताती है कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की गई है बाय अ बॉडी इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी वेलोसिटी एक्वायर की गई है, ये उसके बारे में बताती है। तो चलिए इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो जो पहले तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at का स्क्वायर है। फिर हमें यह भी पता है फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस at है। तो यहां से जब हम क्या करेंगे, जो a, पहले हम क्या करेंगे, u को इधर से इस तरफ लाने का काम करेंगे, तो प्लस का u इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का u हो जाएगा। तो क्या बन गया, v माइनस यू इक्वल टू at। और जब हमारे पास at बच गया, t के साथ a क्या है, मल्टीप्लाई में, तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a आ गई। जब हम क्या करेंगे, t की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में इसकी जगह और इसकी जगह जब प्लेस करेंगे, तो देखिए s इक्वल टू यू एज इट इज, और t की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी हमने, v माइनस यू बाय में a।
यहां तक हम पहुंच गए हैं, प्लस हाफ ए और क्या टी की जगह हमने क्या पुट किया, v माइनस यू बाय में a। तो जब ए का जब इसको पूरे को जब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां से आ गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर हम यहां से क्या करेंगे, तो देखिए हाफ इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर बाय में ए आ गया। फिर यहां से क्या किया हमने, इसको एलसीएम लेने का काम किया। तो देखिए पहले इसको जब हम यहां से ओपन करते हैं, ओपन करते तो u इंटू में v क्या आ गया, uv आ गया, और प्लस माइनस माइनस, और u इंटू में u क्या आ गया, u स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस हाफ आ गया। और क्या किया, यहां से इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को जब ओपन किया, पहले तो क्या हुआ, इस a से ये a हमने क्या कर दिया, यहां पर कैंसिल आउट कर दिया, तो ये तो हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब इसको हम किस फॉर्मूले को, a माइनस बी के फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। तो ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, v माइनस यू का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv आएगा। तो हमारे पास ये टर्म यहां से आ गई, बिल्कुल आ गई। तब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहां इस पूरी की पूरी टर्म का, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2a। जब 2a से करेंगे तो 2 यहां से इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ गया, 2uv आ गया, माइनस का 2u स्क्वायर आ गया, प्लस ये टर्म आ गई एज इट इज। अब यहां से देखिए ये प्लस का 2uv इस माइनस 2uv को कैंसिल आउट कर देगा, हाँ जी बिल्कुल कर देगा। फिर उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, ये है माइनस का 2u स्क्वायर और ये प्लस का u स्क्वायर। तो 2u स्क्वायर में से जैसे अगर मान लिया माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, माइनस का u स्क्वायर आएगा। तो यहां से क्या किया, इस v स्क्वायर को तो एज इट इज लिख लिया, और जो ये रिजल्ट आया इसको लिख दिया यहां पर, और जो एक 2a इधर से डिवाइड होकर यहां क्या गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गई 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो ये क्या हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और हमें क्या करना था, हमें आज की वीडियो के अंदर हमारी इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना था। तो देखो है ना कितना आसान तरीका, कितनी आसान इक्वेशंस हैं जिनको हम आसानी से बिल्कुल चुटकियों के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और रहिए कीप स्टडीज विद दियारा एट द साइंस।